बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के चलते हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर स्टार प्रचारक राज्य में चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। इस दौरान उन्होंने अमरावती में जनसभा की, लेकिन उनके एक बयान पर एनडीए में बवाल हो गया। एनडीए के कुछ दल योगी आदित्यनाथ के बयान के समर्थन में आए तो कुछ दलों के नेताओं ने इस बयान का विरोध किया। खास बात यह है कि महायुति के दो दलों ने एक दूसरे पर बयान दिया। जहां एनसीपी ने योगी आदित्यनाथ के बयान का विरोध किया तो वही शिवसेना शिंदे के नेता संजय निरुपम ने आज पवार को एक तरह से नसीहत दी कि योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर उनके ही सहयोगी दल उनसे नाराज दिखाई दे। महाराष्ट्र में महायुति के अमकल एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने इस बयान का विरोध करते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी राजर्षि शाहू महाराज और महात्मा फुले का महाराष्ट्र है। यहाँ के लोग इस तरह की टिप्पणी पसंद नहीं करते। आप महाराष्ट्र की तुलना देश के दूसरे राज्यों से नहीं कर सकते। यहाँ के लोगों ने हमेशा से ही सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की कोशिश की है। इस बयान को साफ समझा जा सकता है कि अजित पवार को योगी आदित्यनाथ की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लेकिन दूसरी ओर संजय निरुपम ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हुए कहा कि सीएम योगी कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। अजित दादा आज नहीं समझ रहे, लेकिन कल उन्हें जरूर समझ आएगा। वे आगे समझेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन जरूर चलेगी। लेकिन योगी के इस बयान पर सियासी घमासान महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यूपी और बिहार तक भी पहुंच गया। यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलडी को उनका बयान कुछ खासा पसंद नहीं आया। जब एक पत्रकार ने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से सवाल किया तो उन्होंने मैच 4 शब्दों में उत्तर देते हुए कहा कि यह उनकी बात है। इससे आगे वे इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले। हालांकि बिहार में जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी गुलाम घोष ने इस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे नारों की देश को जरूरत नहीं है, क्योंकि जब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हिंदू है तो फिर देश में हिंदू असुरक्षित कैसे हो सकता है। यानी उन्होंने भी खुले तौर पर योगी के नारे पर नाराजगी जताई। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने इस बयान को सही बताया। महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा के दौरान एक तरह से हिंदुत्व का मुद्दा बड़े स्तर पर योगी आदित्यनाथ ने उठा दिया। इस दौरान उन्होंने महाविकास आघाड़ी को महाविकास अनाड़ी की संज्ञा दी। बहरहाल योगी आदित्यनाथ के बयान पर बीजेपी के सहयोगी दल ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। उनके इस बयान का क्या असर होगा यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे KSR News 24 के साथ।